हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न एसएससी, एमटीएस मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न के आंसर का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी संविधान के, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के, ऑप्शन डी जनता के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनता के। दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। प्रश्न संख्या 3 है, स्पर्श स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी स्तनपायी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीट के। दोस्तों, स्पर्श रोम कीट के शरीर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर सन 1949 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी चुनाव आयोग में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग में। दोस्तों, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग में होता है। प्रश्न संख्या 6 है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? ऑप्शन ए प्रभावक समूह, ऑप्शन बी जैन सभाएं, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी संसद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के माध्यम से। दोस्तों, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप संसद के माध्यम से मिलता है। प्रश्न संख्या 7 है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्भपात, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी प्रसव, ऑप्शन डी अंड निक्षेपण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसव। दोस्तों, प्रसव विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9 है, नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वर्षावाही पवन से, ऑप्शन बी हिमालय की चोटी से, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट से, ऑप्शन डी चक्रवात के जोखिम से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट से। दोस्तों, सह्याद्री पश्चिम घाट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? ऑप्शन ए आंतरस, ऑप्शन बी अमाशय रस, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी लार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पित्त। दोस्तों, पित्त बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 11 है, लोक लेख समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा में विपक्ष का नेता,
ऑप्शन डी सदन का नेता। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता। दोस्तों लेख लोक समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता काम करेगा। प्रश्न संख्या 12 है, भोपाल कांड में निहित गैस कौन सी थी? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों भोपाल कांड में निहित गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। प्रश्न संख्या 13 है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी वाला प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी युगांडा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश है। प्रश्न संख्या 14 है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए अवशोषक के रूप में, ऑप्शन बी स्कंदक के रूप में, ऑप्शन सी विलायक के रूप में, ऑप्शन डी अधिशोषक के रूप में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिशोषक के रूप में। दोस्तों जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी गोगरा, ऑप्शन सी घनवा, ऑप्शन डी कन्नौज। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। दोस्तों हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई के बाद पराजय होकर भारत देश से भागना पड़ा था। प्रश्न संख्या 16 है, किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारी की जाती है? ऑप्शन ए भारत के लोकलेख को, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि को, ऑप्शन सी राज्य के लोकलेखा को, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि को। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की संचित निधि को। दोस्तों भारत की संचित निधि को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? ऑप्शन ए पर्याप्त प्रकाश के, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की उपलब्धता के, ऑप्शन सी उपयुक्त आर्द्रता के, ऑप्शन डी उपयुक्त ताप के। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्याप्त प्रकाश के। दोस्तों बीज पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम में। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए जीके गोखले, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजी तिलक ने। दोस्तों केसरी समाचार पत्र बीजी तिलक ने आरंभ किया। प्रश्न संख्या 20 है, रमा स्वामी कप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कुश्ती से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी गोल्फ से। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी से। दोस्तों रमा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है। प्रश्न संख्या 21 है, पित्त क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? ऑप्शन ए कुक्कुट के, ऑप्शन बी स्वर्ण के, ऑप्शन सी सूरजमुखी के, ऑप्शन डी तिलहन के। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलहन के। दोस्तों पित्त क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी कार्यकारिणी परिषद, ऑप्शन डी गवर्नर इन काउंसिलिंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान परिषद। दोस्तों भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी है? ऑप्शन ए गुणवत्ता के, ऑप्शन बी मात्रा के, ऑप्शन सी वजन के, ऑप्शन डी आकार के। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवत्ता के। दोस्तों एक मार्ग गुणवत्ता के मानक की गारंटी है।
प्रश्न संख्या 24 है, इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी पटना। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्तान। दोस्तों इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की। प्रश्न संख्या 25 है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पवन वेगमापी, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी सूर्य विकिरण मापी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों पेपर के लगभग 15 से 20 दिन भी नहीं बचे दोस्तों, इसलिए आपको मेहनत करनी होगी सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों हम भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।